आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से लोन लेता है, लेकिन 5 साल तक उस लोन को नहीं चुका पाता, तो बैंक से उसके घर नोटिस आता है। अब नोटिस आने के बाद वह बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां जैसे ही वह मैनेजर के कैबिन में अंदर जाता है और महिला बैंक मैनेजर को देखा, तो देखते एकदम से चौंक सा रह जाता है। वह बैंक मैनेजर महिला और क्या कनेक्शन था। इस स्कूल के टीचर उस मैनेजर को पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता में एक निशांत नाम का लड़का है और उसकी उम्र शादी की हो गई है और वह एक स्कूल की प्राइमरी टीचर है। सरकारी नौकरी उसकी लगी हुई है, तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से लड़की उन्हें मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है निर्मला, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। कई टेस्ट उसने दे रखे हैं, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। इसके बाद जैसे शादी की बातें तय होती है, निशांत अपने माता पिता से दहेज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि निशांत नहीं चाहता कि उसकी शादी में किसी भी तरह का दहेज का लेन देन हो और इसी वजह से वह अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरी शादी में आप कुछ भी दहेज में नहीं लेंगे। इसके बाद निशांत अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है और साथ ही साथ निर्मला का भी नंबर भी उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब निशांत वह बैंक से लोन लेकर घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले आता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आएगी और पढ़ी लिखी पत्नी को कोई भी दिक्कत ना हो। इसी वजह से वह उसने गाड़ी भी ले ली थी और गाड़ी के बाद घर का जो भी सामान होता है वह सभी सामान उसने लोन पर ले लिया था। शादी के लिए वह इधर उधर से कर्जा ले लेता है और अपनी शादी की तैयारी में जुट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। शादी को अब कितने दिन बाकी थे। 4 दिन पहले निर्मला का रिजल्ट आता है और उसे रिजल्ट में निर्मला पास हो गई थी। अब जैसे ही निर्मला मैनेजर बन गई थी, तो उसके बाद उसके घर वाले इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और उसकी शादी को भी 4 दिन बचे थे। लेकिन तभी जो रिश्तेदार होते हैं वह मिलकर निर्मला के पिता से कहते हैं कि अब तुम्हारी बेटी मैनेजर हो गई है, तो तुम अब भी अपनी बेटी की शादी एक स्कूल टीचर से करोगे। इस बात को सुनने के बाद निर्मला के पिता अपना मन बना लेते हैं और सोचता है कि मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद वह निर्मला से कहता है कि बेटी, अब तुम निशान से शादी नहीं करोगी। तुम एक सरकारी बैंक मैनेजर बन गई हो, तो अब तुम्हें किसी बड़े लड़के से शादी करनी होगी, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बीत जाए। निर्मला, जो निशान से बहुत प्यार किया करती थी, वह यह चाहती थी कि वह शादी हो जाए, लेकिन उसके घर वालों ने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और शादी में जो भी रिश्तेदार आए हुए थे, वह सभी लोग उसको ऐसे ही सलाह देते हैं। इधर निशांत को भी पता था कि निर्मला का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही निर्मला का रिजल्ट आता है, तो निशांत को भी पता चल जाता है कि निर्मला का रिजल्ट क्लियर हो गया है और उसके बाद वह बैंक में की मैनेजर बन गई है। अब उसके बाद निशांत को बड़ी खुशी होती है और वह निर्मला को बधाई देने के लिए फ़ोन करना लगता है। अब पहले तो जब 2-3 बार निशांत फ़ोन करता है, तो निर्मला उसका फ़ोन नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर था और साथ में उसके घर वाले उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। अब 2-3 बार निशांत जैसे फ़ोन करता और निर्मला फ़ोन नहीं उठाती, तो यह सोचता है कि शायद उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार उसको बधाई दे रहे होंगे और इसी वजह से वह मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रही है। कुछ देर बाद फिर से ट्राई करता है और इस बार निर्मला उसका फ़ोन उठा लेती है और जैसे ही निर्मला उसका फ़ोन उठाती है, तो एकदम से अपने पापा को फ़ोन दे देती है। कहती है कि निशांत, यह लो, पापा से बात करो। उसके बाद निर्मला के पिता उस फ़ोन को लेते हैं
और कहते हैं कि बेटा आपको पता ही होगा, निर्मला बैंक मैनेजर बन चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद निशान को इस बात की बहुत खुशी होती है, तो वह एक्साइटमेंट में कह देता है कि कहाँ पापा जी, मुझे पता है निर्मला अब बैंक मैनेजर बन चुकी है। तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अब यह निर्मला बैंक मैनेजर बन गई है तो हम अभी इसकी शादी नहीं कर सकते। अब इसके बाद निशान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 4 दिन उसकी शादी के बचे थे। उसने मैरिज हॉल से भी बुक कर दिया था और शादी के कार्ड भी चले गए थे और इसके घर पर रिश्तेदार भी आ गए थे। उसके बाद वह निर्मला के पिता से कहता है कि पापा जी क्या बात हो गई, आप इस तरह से क्यों कह रहे हो? तो वह कहते हैं कि बेटा देखो, अब निर्मला मैनेजर बन गई है तो इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग में, इसकी ट्रेंडिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और इतने दिनों अगर हम शादी ना करें तो अच्छा है, और इन सभी चीज़ों में 2 साल तो लग जाएंगे और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद ही करें। अब इसके बाद निशान उसने कहता है कि कोई बात नहीं पापा जी, अगर आप 2 साल बाद शादी करना चाहते हैं तो 2 साल बाद कर देना, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन निर्मला के पिता निशान से कह देते हैं कि 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है और इस बीच हम तुमसे जुबान नहीं कर सकते, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है और हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर निशान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि पापा जी ऐसा मत करो, चारों तरफ से हमारी बदनामी हो जाएगी और सभी रिश्तेदार भी घर पर आ चुके हैं। लेकिन निर्मला के पिता उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा अब यह शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद निशांत अपने घर वालों को इस बात को बताता है, कहता है कि निर्मला बैंक मैनेजर बन गई है और अब उसके पिता शादी करने से मना कर रहे हैं। अब घर वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह निशांत से कहते हैं कि निशांत, अगर यही चीज़ हम उनके साथ कर देते तो वह हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देते। तुम भी थाने चलो और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ और इन्हें जेल की हवा खिलाओगे। लेकिन जो निशान था वह निर्मला से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में कैसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, तो वह अपने घर वालों से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोग पुलिस में भी जाएंगे तो वह भी इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वह अपनी बेटी की शादी करे या न करे। ऐसा कहकर घर वाले भी चुप हो जाते हैं और निशांत अपने घर के अंदर ऐसे ही रहने लगता है। निशांत ने लोन पर गाड़ी ले रखी थी और लोन पर ही घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले रखे थे, तो धीरे धीरे करके निशांत उस लोन को भरने लगता है। गाड़ी की किस्त भी करता है और कुछ पैसे उसने इधर उधर से ले रखे थे, क्योंकि जो मैरिज हॉल बुक हुआ था, जो भी उसमें पैसा लगा था, वह सारा पैसे ऐसे ही वेस्ट हो गया था। मैरिज हॉल वालों ने पैसे ले लिए थे और जो सामान उसका आ गया था उस सामान को वह उस यूज करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक निशान निर्मला का वेट करता रहता है कि निर्मला अपनी तरफ से फ़ोन करेगी और मुझसे कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि जब वह फ़ोन पर बातें किया करती थी तो दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया था। लेकिन अब निर्मला उसके पास फ़ोन नहीं करती है। 2 साल बाद अचानक से उसे पता चलता है कि निर्मला की शादी एक बहुत बड़े घर हो गई है और वह शादी करके बाद अपने ससुराल पहुंच गई है। अब इसके बाद निशान की उम्मीदें टूट जाती है और वह घर पर ऐसे ही रहने लगता है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वह बच्चों के पढ़ाने के लिए जाया करता और अपने लोन की किस्त भर रहा था। अब इस बीच को देखकर उसके पिता भी बीमार रहने लगते हैं। बेटे की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि कई बार निशान के पिता ने निशान से कहा था कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो मैंने कर्जा ले रखा है, पहले उसको चुकाऊंगा और उसके बाद मैं दूसरी शादी करूंगा।
पिता बीमार रहने लगे थे तो पिता का इलाज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और जो एस्टीमेट उसने लोन भरने के लिए लगा रखा था वह सारा कुछ फेल हो जाता है क्योंकि पिता की बीमारी में सब पैसे लग गए थे। इस वजह से वह बैंक के लोन को नहीं चुका पाता था। कार का लोन तो उसने चुका दिया था लेकिन बैंक का लोन उसे पर बकाया था। धीरे धीरे इन बातों को 5 साल हो जाते हैं और 5 साल बाद अचानक से बैंक से नोटिस आता है। उसे आगाह किया जाता है कि या तो अपना लोन टाइम पर भर दो वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जो लोन उसने ले रखा था उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी और उसमें से 2 लाख उसने भर दिए थे, लेकिन तब भी वह 12 लाख रुपए का हो रहा था क्योंकि 5 साल के बाद उसकी EMI टूट गई थी और इसके बाद उसे पर ब्याज लगना चालू हो गया था और उसका ओवर टूर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो वह भाग दौड़ा बैंक मैनेजर से मिलने के लिए बैंक में जाता है और वहां जाने के बाद जैसे ही पीएम से पूछता है तो पीएम उसे इशारा कर देता है बैंक मैनेजर के केबिन की तरफ। निशांत बैंक मैनेजर के केबिन में पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोल करके अंदर घुसता है और बैंक मैनेजर को देखा तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने जो बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई थी वह और कोई नहीं बल्कि वह निर्मला थी जिसे 5 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी और इसके लिए उसने यह कर्जा लिया था। अब वह उसको देखा है, थोड़ी देर के लिए वह भी उसे देखते ही रह जाती है लेकिन तभी निर्मला उससे कहती है कि आइए निशांत कुमार जी बैठिए। उसके बाद निशांत सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और जो बैंक मैनेजर निर्मला है वह उसकी फाइल निकालती है और फाइल में देखने के बाद कहती हैं कि आपका तो काफ़ी ज़्यादा लोन हो रहा है, जल्दी से जल्दी इसे चुका दीजिए वरना आपके घर की नीलामी हो जाएगी। उसके बाद निशांत बैंक मैनेजर से कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, कुछ दिनों में मैं इस बैंक के लोन को चुका दूंगा। अब जो निर्मला थी वह निशांत से पूछने लगती है कि यह बताओ तुमने इतना बड़ा लोन लिया क्यों था। उसके बाद जो निशांत है वह कहता है कि 5 साल पहले मेरी किसी से शादी होने वाली थी तो उसे शादी में खर्च करने के लिए और कुछ अपने घर का सुख सुविधाओं का सामान लेने के लिए यह लोन लिया था, लेकिन बीच में मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई और इसी कारण मैं इस लोन को नहीं भर पाया और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं इस लोन को भर दूंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद और निशान के चेहरे पर छाई हुई मायूसी को देखने के बाद निर्मला से रहा नहीं जाता और वह एकदम से निशान से कह देती है कि निशान, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। तो निशान कहता है कि मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आप वही लड़की हो जिसकी वजह से मैंने यह लोन लिया था। उसके बाद निर्मला निशान से कहती है कि निशान, तुम चाहते तो मेरे पिता से दहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने दहेज ना लेकर इतना बड़ा लोन क्यों लिया था। उसके बाद निशान कहता है कि मुझे दहेज लेना अच्छा नहीं लगता और मैं अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं का सामान खरीदा था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैं तुमसे बात की थी तो तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली पत्नी को किसी भी चीज़ की परेशानी हो। इसी वजह से मैं बैंक से लोन लिया था। लोन लेकर सारी सुख सुविधाओं को घर के अंदर मौजूद की थी। इसके बाद निर्मला कहती है कि निशांत, यह बताओ तुमने दूसरी शादी नहीं की है, क्योंकि मेरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी है और जो लोन और कर्ज मैंने लिया था उसको भरने के लिए मैंने शादी से मना कर दिया था। पिताजी ने तो कई बार बोला था कि बेटा तू दूसरा शादी कर ले, लेकिन मैंने उसे उनसे मना कर दिया और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आया करता, इसी वजह से मैं दूसरी शादी किसी भी से भी नहीं कर पाया। अब इस बात को सुनने के बाद निर्मला अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और वह फूट फूट कर निशान के सामने रोने लगती है। तभी निशान आश्चर्य हो जाता है और उसको देखा और कहता है कि निर्मला, क्या हुआ, मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो गई है,
कोई दिक्कत नहीं है। तब निर्मला कहती है कि वह शादी तो हो गई थी, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। निशांत पूछता है क्यों, कैसे नहीं चल पाई? तो निर्मला बताती है कि जब तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था, तो उसके बाद मेरे चाचा ने एक लड़के के बारे में मेरे पिताजी से बताया था कि उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और अरबों रुपए के मालिक हैं। उसके बाद उस लड़के से मेरी शादी तय कर दी जाती है और जिस तरह तुमने लोन लिया था, उसी तरह मेरे पिताजी ने भी 40 लाख रुपए का लोन लिया था मुझे दहेज में सामान देने के लिए। उसके बाद मेरी उससे शादी करवा दी थी, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है, उन लोगों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और जो कुछ भी शान शौकत उनकी दिखाई दे रही थी, वह सारी कुछ झूठी है और उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। इसके बाद मैं 2-3 महीने के बाद से वहाँ से आ जाती हूँ और मैं उसको तलाक दे देती हूँ। अब तलाक होने के बाद हम भी तुम्हारी तरह इस लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम इस लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करते हुए निर्मला की आंखों में से आंसू निकल रहे थे और बाहर बैंक मैनेजर से मिलने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। निर्मला निशान को कहती है कि निशान, क्या तुम मुझे रविवार को मिल सकते हो इसी बैंक में? तो निशान कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिल सकता हूँ, मैं बिल्कुल मिलने के लिए आ जाऊँगा। उसके बाद निर्मला उससे जाने के लिए कह देती है और अपने कामकाज को वहीं पर संभालने लगती है और धीरे धीरे रविवार का दिन भी आ जाता है। रविवार के दिन निर्मला बैंक के गेट पर खड़ी होकर निशान के आने का वेट कर रही थी। तभी निशान आता है। वह देखता है कि बैंक तो बंद है और निर्मला उसके सामने खड़ी हुई है। तो वह वहाँ पर निर्मला के पास आकर कहता है कि निर्मला, यह बैंक तो बंद है और तुमने आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? उसके बाद निर्मला कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद निर्मला और निशान पास के एक पार्क में जाते हैं। वहाँ पर जाकर पार्क में बनी हुई एक चेयर पर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं और वह पहले की बातों को याद करके कभी कभी हंसने लगते हैं तो कभी कभी मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद निर्मला निशान से कहती है कि निशान, तुमने उस दिन के बाद मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तो निशान कहता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से फ़ोन नहीं किया। मैं सोच रहा था कि तुम फ़ोन करोगी और फ़ोन करने के बाद अपने प्यार का इजहार दोबारा से मुझसे करोगी। अब इसके बाद निर्मला निशान से कहती है कि निशान, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोबारा से शादी कर ले? इस बात को सुनने के बाद मानो निशान इसी बात का वेट कर रहा था। वह एकदम से कहता है कि हाँ निर्मला, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर तुम चाहो तो। इसके बाद निर्मला भी एकदम से इस बात को सुनकर निशान के गले लिपट जाती है और कहती है कि निशान, मुझे माफ़ कर दो। जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरे घर वालों का कसूर था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। निशांत भी इस बात को समझता है और निर्मला को माफ़ कर देता है और दोनों दोबारा से फिर से शादी कर लेते हैं। दोबारा शादी करने के बाद वह अपनी गृहस्थी बनाते हैं और धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से बीतता रहता है। निर्मला जो बैंक की मैनेजर थी, उसने कह दिया था कि आराम से तुम अपने लोन चुका सकते हो। जब तक यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ, तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। वह दोनों अब एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश हैं और खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। उसके बाद एक ही साल बाद उन दोनों का एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। अब उनके जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सिवाय एक लोन चुकाने का। दोनों ने धीरे धीरे लोन को चुकाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते गए। तो दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।